कबाब कढ़ाई या कबाब मसाला कोफ्तों की एक जदीद शक्ल है। सबसे ज़्यादा ये टर्की और ईरान में बनाई जाती है। वहाँ ये टोमेटो ग्रेवी के साथ बनाई जाती है जहाँ मिर्च मसाले नहीं होते। पाकिस्तान में शेफ्स ने इसे मिर्च मसालों के साथ और तेल के साथ और घी के साथ और मक्खन के साथ बनाया और उससे फिर जो है शादियों में बनाया जाने लगा। फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स की ये सबसे ज़्यादा मशहूर रेसिपी है। हमने भी आज के खाना में सोचा कि कोई रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए जो आपकी दावतों में आपके दस्तरखान की जीनत बने, तो हमने बनाया कबाब मसाला। अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना में तारिफ दाऊद, आसान, मजेदार, लजीज। और आज का खाना में क्या बन रहा है? आज का खाना में जो है फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट की बहुत अच्छी रेसिपी है कबाब मसाला, वो हम बना रहे हैं। और कबाब मसाला कैसे बनता है, आप और मैं चलते हैं किचन में, आके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। आज की रेसिपी जो है बहुत जबरदस्त, बहुत ही यमी कबाब मसाला। तो कबाब मसाला के लिए मुझे पहले कबाब का कीमे को पीसना होगा, तो आए कीमे को पीसते हैं और इसके बाद आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। के लिए हाफ के जी कीमा ले रहे हैं। हाफ के जी कीमा बहुत अच्छा बगैर चिकनाई का कीमा लें, क्योंकि अगर चिकनाई कीमे में हुई तो फिर आपके कबाब सुकड़ जाएंगे। तो साफ सुथरा बगैर चिकनाई का हाफ के जी मोटा कीमा ले लें, क्योंकि हमें चॉपर में भी इसे पीसना है। तो हाफ के जी बगैर चिकनाई का कीमा ले लिया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे बकिया के मसाले। सबसे पहले हम शामिल करेंगे तकरीबन 8 से 10 डंडियां जो हैं आपने पुदीने की ले लेनी है, यानी कि एक छोटी प्याली पुदीने की शामिल कर दें। और जो है वो हाफ गड्डी इसके अंदर जाएगा हरा धनिया। हरा धनिया भी जो है इससे ज्यादा भी ले लें तो अच्छा हो जाता है, क्योंकि हरा कबाब बनता है। साथ में एक बड़ी प्याज जो है मोटी रफ काट के वो शामिल कर दें। इसके बाद जो है इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर अदरक और लहसुन साबित है तो वो भी डाल लें। और हमने 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, तो काम आसान हो जाता है। और शामिल करेंगे 5 अदद हरी मिर्चें। पतली वाली हरी मिर्चें लें ताकि इसका जो है वो तिखास आती है। 1 टीस्पून इसमें हम शामिल कर रहे हैं कुटी लाल मिर्च। और इसके अंदर हाफ टी स्पून जो है मैंने गरम मसाला यूज किया है। गरम मसाले का लिंक ऊपर आ रहा होगा। 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर रहे हैं नमक। और इसके अंदर जो है नमक शामिल करने के बाद इसे हम क्या करेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से पीस लेंगे। और पीसने के बाद जो है आगे का प्रोसीजर बताता हूँ कि क्या करना है, मगर अभी से पीसते हैं। बस अब कीमे को शिफ्ट किया चॉपर से बोल में। अब क्या करेंगे कि मैंने 2 टेबल स्पून बेसन को भून के रखा था। आप भी भून लिया करें बेसन को। बेसन को अब कीमे से सही तरह मिक्स करेंगे, जैसे कि हम कोई आटा गूंथते हैं ना, तो बेसन इसको बाइंडिंग देगा, कबाब टूटने से बचेंगे और थोड़ी सी बरकत भी हो जाती है। तो अब इसको बहुत अच्छी तरह से जो है सुकून से मिलाना है और इसके बाद ही हम कबाब बनाएंगे। तो अब बेसन को बहुत अच्छी तरह मिला रहे हैं। अच्छा, कबाब के जो बैटर हमने तैयार किया इसको बहुत अच्छी तरह से मसल के इवन करना है। फिर किसी भी शाशलिक स्टिक ले लें, कोई चम्मच ले लें, किसी भी चीज ऐसी हो जिससे आप कबाब बना सकें। बहुत छोटे छोटे कबाब बनाने हैं ताकि बरकत भी ज्यादा हो जाए, हमारे कबाब मसाला भी बहुत सारा तैयार हो जाए। पहले कबाब को इवन कर रहे हैं, यानी कि इसकी पानी को हाथ पे लगा के इसको हम इवन कर रहे हैं, इसकी ऊपर की सरफेस को ग्लेज कर रहे हैं। अब ये देखें, स्टिक पे लगा के पहले आपने सीख कबाब की तरह करना है। फिर मैंने क्या किया है कि एक अरबिक और टर्किश लुक देने के लिए इसको फ्लैट किया है, यानी कि ये चपटे कबाब टर्किश लुक के हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि अपने अंगूठे और नीचे वाली फिंगर की मदद से इस पे मार्क्स देंगे, फिंगर मार्क देंगे, ताकि ये एक जो अरबिक लुक या टर्किश लुक आ जाए। बस इस तरह आपने क्या करना है कि छोटे छोटे कबाब बना के आपने पहले रख लेने हैं। फिर जब आपके कबाब बन जाएंगे इसके बाद ही हम इसे ग्रिल करेंगे। और ग्रिल करके हो गए सारे। एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर चपटे कबाब बना के किसी स्टिक से या किसी भी चीज से इस तरह आप मार्क दे दें तो ये मार्क आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि रहते तो नहीं है मगर बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। अच्छा, ग्रिल पैन को गर्म किया है, हल्की सी ऑयलिंग करेंगे, यानी कि बहुत कम तेल में हम इसे ग्रिल करेंगे। मेरा मकसद सिर्फ जो है कबाबों को एक ग्रिल मार्क देना है, कलर करना है दोनों साइड से, और पकाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पकाने से प्रॉब्लम होगी। पहले तो मैं क्या करूंगा, तमाम कबाबों को सिर्फ ग्रिल मार्क देने हैं मुझे, यानी कि किसी कबाब का कलर
देना है। इसके बाद ये जाके ग्रेवी में पकेंगे, ग्रेवी में जाके ये सही पकेंगे। अगर यहाँ मैंने इसको बहुत ज्यादा कलर कर दिया या बहुत टाइम दे दिया तो ये ड्राई हो जाएंगे। तो बस इसे हमें दोनों तरफ से कलर देना है। चले, कबाब हमारे सारे ग्रिल हो गए। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। हाफ बॉल हमने ऑयल लिया है। हाफ बॉल ऑयल लेके 2 अदद मीडियम साइज की प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है, यानी कि पिंक करना है, ताकि हम मसाला बनाएं तो प्याज हमारी गल जाए फौरी से। बारीक कटी हुई 2 अदद प्याज पहले इसमें शामिल करेंगे, इसे पिंक करेंगे और इसके बाद इसका मसाला बनाएंगे। प्याज हमारी पिंक हो गई। अब हमने क्या किया कि 4 अदद टोमेटो को ग्राइंड कर लिया था। टमाटर आजकल बहुत महंगे हुए हैं, तो आप थोड़ा दही और थोड़ा टमाटर भी मिला के मसाला बना सकते हैं। और बना तो भी 4 अदद टमाटो को ग्राइंड कर लें, या डब्बों में बंद यानी कैन में मिलते हैं, टमाटो पेस्ट मिलता है, वो भी आप 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून लेके जितनी ग्रेवी आपको बनानी है आप कर सकते हैं। और इस तरह जो है ये देखें हमारा अब जो हमने टोमेटो शामिल किए थे उसने अपना पानी ड्राई कर लिया, और अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे मसाले। यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। इसको जरा सा फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे। अब यहाँ शामिल की 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर अच्छे कलर का लें ताकि आपके कबाब मसाला का कलर अच्छा है। यहाँ पे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर का लिंक आई कार्ड में ऊपर आ रहा होगा। यहाँ पे जो है जीरा पाउडर मैंने 1 टीस्पून शामिल किया, और कुटी काली मिर्च 1 टीस्पून। सॉल्ट ले लिया है 1 टेबल स्पून टोटल कबाब और इसके मसाले की क्वांटिटी के हिसाब से। अब बस इसे हमें फ्राई करना है, यहां तक फ्राई करना है कि ऑयल बाहर आ जाए और बहुत अच्छा मसाला हमारा फॉर्म हो जाए। ये देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छा फॉर्म हो गया, ऑयल ऊपर आ गया, एक गाढ़ा मसाला है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे डाइल्यूट करेंगे, पतला करेंगे, ताकि हमें इसमें कबाब शामिल करनी है। सबसे पहले तो हम इसमें शामिल कर देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है इस तरह के खानों को बहुत अच्छी खुशबू देती है, बहुत अलग जायका कर देती है। कसूरी मेथी को भी जो है वो हमने भून लिया है। और अब इसमें जो है क्या करेंगे कि थोड़ा सा शामिल करेंगे पानी शामिल करने से क्या होगा कि हमारा मसाला जो है वो पतला हो जाएगा, कबाब पकाने में आसानी होगी, कबाब जो है जायका अपने अंदर लेंगे। और बस इसे मिला लिया, एक पतला सा शोरबा कर लिया है, हल्का सा शोरबा कर लिया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे अपने कबाब। चलिए, कबाब जो हैं जो ग्रिल किए थे, हल्के हल्के ग्रिल मार्क्स दिए थे, आपको नजर आ रहे होंगे कितने खूबसूरत कबाब हैं। कबाब बिछा दें और बस ये खुद ही अपना काम करेंगे, मसाले में जाके खुद ही मिल जाएंगे। इसे दम लगाना है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कबाब हमें सिर्फ कलर देने हैं, पकाने नहीं है। ये अंदर से कच्चे भी हो सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, कोफ्तों की तरह जो है ये सारा मसाला अंदर ले लेंगे और बहुत ही कोई जबरदस्त जायके के साथ अंदर तक फील होगा कबाब मसाला। ये ढक्कन लगा दिया 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, और ये देखें कितने अच्छे हमारे कबाब मसाला रेडी हो गया है। मैंने बिल्कुल कबाबों को छेड़ा नहीं था। आखिर में हमें क्या करना है कि आपके पास अगर घर में मलाई है, मलाई है, तो उसके पीस लें, उसको अच्छी तरह बीट करके वो शामिल कर दें। फ्रेश क्रीम शामिल कर सकते हैं अगर घर में है, या मंगवा सकते हैं तो वो शामिल कर दें। अगर एंड में कुछ नहीं है तो आप मिल्क का, दूध का एक आधा कप जो है वो इसके अंदर शामिल कर दें, उसको थोड़ा पका लें। मैं क्रीम चूंकि शामिल कर चुका हूं तो मैं जो है इसको नहीं पकाऊंगा, और मेरा कबाब मसाला 100% रेडी हो गया है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही, यानी कि देखने में ही ये लगता है कि किसी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट से मंगवाया है। तो आए इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं।
देखा कितना मजेदार हमने कबाब मसाला कितनी जल्दी बना लिया, और उसकी फील जो है आपने चेक की कि रेस्टोरेंट वाली थी। अगर आपको पसंद आ गया है तो आप क्या करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज आपको फौरी से मिल जाए।